प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों। आज हम आपका फेवरेट प्रोग्राम ऑनलाइन संडे स्कूल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम बाइबल में से स्टोरी को सीखेंगे और आपके कुछ फ्रेंड्स लोग से एक एक्शन सॉन्ग सीखने जा रहे हैं। सभा को शुरू करने से पहले आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाए। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु, थोड़ी देर आपके चरणों में बैठने जा रहे प्रभु, आप सहायता करिए परमेश्वर। पिछले एक हफ्ता हमारा हर बच्चे लोगों को आप आशीष करके रखा परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद। आज का दिन के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। जो भी हम सीखेंगे परमेश्वर, वो हमारा दिल और दिमाग में रहने पाए परमेश्वर। हमको आशीष करिए परमेश्वर पिता, हमारा साथ रहिए परमेश्वर। हर पेरेंट्स को आपका हाथों में देते, हर टीचर्स को आपका हाथों में देते परमेश्वर। सबको आप आशीष करिए, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम बाइबल से कुछ स्टोरी सीखेंगे, इसके लिए मैं आपकी प्रतीक्षा दीदी को आमंत्रित करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, मैं आज आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसमें कि 3 कैरेक्टर्स हैं और ये जो कैरेक्टर्स हैं उनके लाइफ में सेम मिरेकल्स हुए हैं। तो बच्चों, आज हम उन 3 कैरेक्टर्स के लाइफ के बारे में देखेंगे। उन तीनों कैरेक्टर्स के लाइफ में एक सेम मिरेकल हुआ था। आज हम मिरेकल्स को देखेंगे कि उनके जीवन में वो कौन सा एक मिरेकल था जो सेम चीज हुआ है उनके जीवन में। तो बच्चों, आज हम देखते हैं कि आज की दुनिया में क्या आप लोगों ने ये चीज देखा है कि पानी के अंदर में ट्रेन चलते हुए, पानी के अंदर में रेस्टोरेंट, जिसको अंडर वाटर ट्रेन, अंडर वाटर रेस्टोरेंट कहते हैं। मैंने तो टीवी पर देखा है। क्या आप लोगों ने भी टीवी या मोबाइल पर देखा है? क्या पता आप में से कुछ बच्चे उसमें गए भी होंगे। तो बच्चों, आज तो ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन हमारा परमेश्वर इतना महान और सर्वज्ञानी परमेश्वर है जिसने यीशु मसीह के भी जन्म होने के पहले से ये सारी बातें उन्होंने कर चुकी ही थी, जिसे हम आज बाइबल की स्टोरी में हम सुनेंगे। तो बच्चों, जिन 3 कैरेक्टर्स के बारे में मैं बोल रही थी उसमें से सबसे पहले कैरेक्टर की स्टोरी हम सुनते हैं। आपने जीबी आंटी से फेथ हीरोज के बारे में सुना होगा, है ना? तो बच्चों, जीबी आंटी ने जो फेथ हीरोज के बारे में आप लोगों को बताया था वो आप लोगों को याद है ना? तो वो कौन कौन से फेथ हीरोज थे? अब्राहम, इजहाक, मूसा, शामुएल, नूहा। ये सारे फेथ हीरोज के बारे में आप लोग सुन चुके हैं। तो मेरा जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो भी इसी एक फेथ हीरो से बिलोंग रखता है। मेरा जो फेथ हीरो है उसके नाम का मतलब होता है पानी में से निकाला हुआ। आपको पता है कि पानी में से निकाला हुआ किसे कहते हैं? तो बच्चों, चलो हम देखते हैं कि इस फेथ हीरो को पानी में से निकाला हुआ क्यों कहते हैं। जब ये फेथ हीरो जिस समय इस बच्चे का जन्म होने वाला था, उस समय वहाँ का राजा जो था वो एक देश था मिस्र, और मिस्र देश का राजा था फिरौन। और फिरौन जो था वो इजरायलियों को गुलाम बनाकर रखा हुआ था। जब इस बच्चे का जन्म होने वाला था उस समय फिरौन राजा ने अपने सैनिकों को यह आज्ञा दी थी कि जितने भी इजरायली बच्चे लड़के पैदा होते हैं उनका गला काटकर उन्हें मार डालो। और ऐसे समय में इस बच्चे का जन्म हुआ रहता है। उसके मम्मी पापा जो रहते हैं बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं कि वो बच्चा पैदा तो हो गया है, लेकिन हम इसे अब कैसे इन लोगों से छुपाएं। फिर भी वो क्या करते हैं कि 3 महीने तक उस बच्चे को वो अपने घर में छुपा कर रखते हैं, लेकिन 3 महीने से ज्यादा उस बच्चे को वो छुपा कर रख नहीं सकते थे। तो क्या होता है कि जो उसकी मम्मी रहती है वो एक प्लान करती है। वो क्या करती है, एक टोकरी लेती है और टोकरी में कपड़ा ऐसे रखती है और उस बच्चे को उस टोकरी में डाल देती है। जब वो उस बच्चे को उस टोकरी में डाल देती है और उस टोकरी को वो कहाँ लेकर जाती है, नील नदी में लेके जाती है और नील नदी के किनारे पर उस टोकरी को डालकर आ जाती है। क्या होता है बच्चों कि उसी समय फिरौन की बेटी उस नदी में आती है अपने दासियों के साथ में,
और उस नदी में एक बच्चे का रोने का आवाज आता रहता है। जब उस बच्चे का रोने का आवाज आता है तो फिरौन की जो बेटी रहती है वो अपनी दासी को बोलती है कि उस टोकरी को मेरे पास लेकर आओ, कि उस टोकरी में से क्या आवाज आ रही है मुझे देखना है। जब उसकी दासी उस टोकरी को फिरौन की बेटी के पास लेकर आती है तो देखती है कि उसमें एक बालक है जो कि रो रहा है, और वो बालक देखने में बहुत ही सुंदर है। फिरौन की बेटी उस बालक को उठाती है और वो बोलती है कि ये बालक को अब मैं अपने पास में रखूंगी, और क्योंकि ये पानी से निकला हुआ है, ये मुझे नील नदी से मिला है, इसलिए उसका नाम मूसा रखते हैं। तो आपके फेथ हीरो का इनाम मूसा इसलिए रखा गया क्योंकि वो पानी में मिला हुआ। तो बच्चों, इस प्रकार परमेश्वर ने उसे एक ऐसा प्रोटेक्शन दिया जहां पर इजरायली बालकों को मार के नील नदी में फेंक रहे थे, लेकिन मूसा कहाँ पहुंच गया? राजमहल में पहुंच गया, और अब उसे कोई भी छू भी नहीं सकता था। तो बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कि बच्चे का जो लालन पोषण है वो महल में ही होता है। मूसा जवान हो जाता है तो वो वहाँ राजमहल से चला जाता है, और राजमहल से जाने के बाद वो मिद्यान देश में रहने लगता है। बहुत दिनों के बाद परमेश्वर पिता उसको दर्शन देते हैं और दर्शन के द्वारा बात करते हैं। जब वो उस पहाड़ पर रहता है और वहाँ पर एक कटीली झाड़ियाँ रहती है और वहाँ पर अपने आप आग जलने लगता है, और आग ऐसी रहती है कि झाड़ियाँ जो है वो जल के भस्म नहीं होती रहती, लेकिन झाड़ियाँ भी रहती है और आग की लपटें उसको ऐसे दिखाई देती है। और वहाँ से परमेश्वर उससे बात करते हैं और कहते हैं कि मूसा, मैंने तुम्हें चुन लिया है इजरायलियों को मिस्र में से छुड़ाने के लिए। तब मूसा क्या करता है कि वहाँ से परमेश्वर की आज्ञा को मानकर फिरौन राजा के पास जाता है, और फिरौन राजा के पास जाकर कहता है कि परमेश्वर ने मुझे यह आज्ञा दी है कि मैं इजरायलियों को मिस्र में से यहाँ की बंधुआई से छुड़ाकर लेकर जाऊं। वहाँ का जो राजा रहता है फिरौन, उसका मन बहुत कठोर रहता है और वो मूसा की बात को नहीं सुनता है। मूसा के द्वारा बहुत सारे आश्चर्य कर्म दिखाया जाता है, जैसे लाठी का सांप में बदलना और सांप का वापस से लाठी में बदल जाना। ये सारे आश्चर्य कर्म तो आप जानते ही होंगे, वो सारे आश्चर्य कर्म होते हैं। लेकिन फिरौन राजा बिल्कुल नहीं मानता, वो बिल्कुल भी इजरायलियों को गुलामी से छुटकारा देना नहीं चाहता था। फिर क्या होता है, परमेश्वर वो मिस्र में 10 विपत्तियों को भेजते हैं। 10 विपत्ति के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। 9 विपत्तियां जब मिस्र में आती है, 9 विपत्तियां आती तब भी फिरौन का मन कठोर ही रहता है और वो इस्राएलियों को जाने नहीं देता है। जब 10वीं विपत्ति आती है, जो कि बताओ बच्चों कौन सा है 10वीं विपत्ति? आप लोगों को तो पता है, आप लोगों ने संडे स्कूल में पढ़ा भी होगा। 10वीं विपत्ति कौन सी थी? पहिलौठे की मृत्यु। तो जब पहिलौठे की मृत्यु होती है तो सारे मिस्र के घरों में क्या होता है, जितने पहले बच्चे रहते हैं, इवन राजा के महल में भी फिरौन राजा का भी जो पहला बच्चा रहता है वो क्या हो जाता है, मर जाता है। और फिर फिरौन जो रहता है वो क्या बोलता है, मूसा को बुलाता है और उसका मन जो है वो क्या होता है, पिघलता है, और वो फिर बोलता है कि तू अपने लोगों को लेकर हमारे मिस्र में से चला जा। और फिर मूसा जो रहता है वो इजरायलियों को मिस्र में से बाहर निकाल कर लेकर आता है। मिस्र में से जब वो बाहर निकाल कर लेकर आता है तो वो पहुंचते हैं जंगल में, और सबसे बड़ी मुश्किल उनके सामने तब आती है जब मूसा और जो इजरायली उसके साथ में रहते हैं उनके सामने आ जाता है लाल समुद्र। तो बच्चों, लाल समुद्र को पार करना सोचिए ये कितनी मुश्किल बात है, और इतने सारे जो इजरायली लोग हैं उनका एक साथ समुद्र से पार होना उस समय संभव नहीं था। जब वो इस सोच में पड़े रहते हैं कि हम लाल समुद्र को कैसे पार करेंगे, तभी क्या होता है, पीछे देखते हैं वो लोग कि फिरौन और उसकी सेना जो है वो पीछे से उनकी तरफ आ रही है उनको मारने के लिए। तब क्या होता है कि जो इजरायली रहते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं और यहोवा की दुहाई देने लगते हैं और जाकर मूसा के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। फिर क्या होता है, मूसा जो रहता है वो बोलता है उन लोग को कि आज जो यहोवा हमारे लिए करने वाला है वो
बहुत ही बड़ा और अद्भुत होने वाला है। और मूसा क्या करता है, प्रार्थना करने लगता है। जब मूसा यहोवा से प्रार्थना करने लगता है तो यहोवा उसे बोलते हैं कि मूसा तुम मत डरो, तुम क्या करो, समुद्र के सामने जाओ, अपनी लाठी को उठाओ और अपना हाथ समुद्र के ऊपर तब तक रखो और वहां से क्या होगा कि लाल समुद्र जो है वो 2 भागों में बट जाएगा। तो क्या होता है कि मूसा जो होता है वो लाल समुद्र के पास जाता है, अपनी लाठी को उठाता है और अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाता है। और वो जैसे ही समुद्र के ऊपर अपना हाथ बढ़ाता है और समुद्र जो है वो 2 भागों में बट जाता है बच्चों। और पता है आपको, जब समुद्र 2 भाग में बट जाता है, पानी जो है वो दीवार के समान ऐसे खड़ा हो जाता है और बीच में क्या होता है, उनके लिए रास्ता जो है वो निकल आता है। और ये सब देख के इजरायली एकदम चकित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी भी नहीं देखा था। जब वो रास्ता खुल जाता है तो वो स्थल ही स्थल सारे इजरायली लाल समुद्र को पार करके उस पार पहुंच जाते हैं। जब वो उस पार पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि फिरौन की जो सेना है वो पीछे से लाल समुद्र के उसी रास्ते पर उतर गई है। तब जो मूसा जो रहता है वो फिर से समुद्र की ओर अपना हाथ आगे करता है और समुद्र के 2 भाग में जो बटा रहता है वो वापस से एक हो जाती है और फिरौन की सारी सेना क्या हो जाती है, उसमें डूबकर मर जाती है। तब क्या होता है बच्चों, इजराइल के सारे लोग यहोवा पर और मूसा के ऊपर विश्वास करते हैं। इस प्रकार यहोवा अपने पराक्रम के कामों से इजरायलियों को मिस्र में से छुड़ा लेता है। तो बच्चों, ये हुआ मूसा की स्टोरी। अब हम जाते हैं हमारे सेकंड कैरेक्टर की ओर, जिसका नाम है यहोशू। यहोशू के लाइफ में भी ये सेम मिरेकल हुआ था। अब हम देखते हैं कि ये कैसे। पता है आप लोगों को कि यहोवा ने मूसा से ये वादा किया रहता है कि इजरायली लोगों को मिस्र में से छुड़ाकर उसे मैं एक वाचा का देश देता हूँ। और वाचा का देश जो है वो कौन सा है, कनान। तो बच्चों, कनान देश तक तो मूसा पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि उस देश में पहुंचने के पहले ही मूसा की मृत्यु हो जाती है। तो मूसा के मरने के बाद में यहोवा परमेश्वर यहोशू को चुनते हैं कि वो इजरायलियों का नेतृत्व करे कनान देश पहुंचने के लिए। कनान देश वो देश है जिसे परमेश्वर ने उन्हें वायदा करके दिया है, जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। यहोवा परमेश्वर यहोशू को ये कहते हैं कि उठ और कमर बांध और तुझे इजरायलियों को वाचा के देश लेकर जाना है, यरदन नदी को पार करके, क्योंकि परमेश्वर उसको वायदा किया रहता है कि जैसे मैं मूसा के संग संग रहता था वैसे ही यहोशू मैं आप तेरे संग संग रहूंगा। जब यहोशू प्रजा इजरायलियों के सामने आता है और बोलता है उनको कि हम 3 दिन के भीतर यरदन नदी को पार करके अपने कनान देश जाने वाले हैं, जिसे परमेश्वर ने हमें वाचा करके दिया है। जब 3 दिन पूरा हो जाता है तो यरदन नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। तो जो लेवी जो रहते हैं, जैसे ही यरदन नदी के पानी के पास उनका पैर पड़ता है, वैसे ही क्या होता है, यरदन नदी जो नदी बहकर ऊपर से आता रहता है, वो नदी का पानी ऊपर ही रुक जाता है और वहां पर पानी का ढेर हो जाता है। वहां पर एक दीवार खड़ी हो जाती है पानी का, और फिर इधर जो पानी जो बह रहा था वो क्या हो जाता है, वहां रुक कर ढेर होकर दीवार बन गया और इधर सूखी भूमि आ जाती है। और जैसे ही सूखी भूमि आती है, फिर जो इजरायली प्रजा जो रहती है वो सूखी भूमि से यरदन को पार कर जाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि ये सेम मिरेकल यहोशू के जीवन में भी हुआ। कैसे परमेश्वर ने वहां पर लाल समुद्र को 2 भाग में किया था और इस जगह में यरदन नदी के पानी को रोककर वहां पर भी दीवार बनाया, और फिर जो इजरायली लोग थे वो यरदन नदी को पार कर गए। अब थर्ड कैरेक्टर के बारे में हम सुनते हैं कि थर्ड कैरेक्टर हमारा कौन है जिसके लाइफ में ये सेम मिरेकल हुआ है। तो ये है एलिया। एलिया के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे।
वो एक भविष्यवक्ता था। और उस समय जो राजा राज्य करता था उसका नाम था अहाब राजा, और उसकी पत्नी थी इज़बेल। ये राजा रानी जो थे वो परमेश्वर की उपासना नहीं किया करते थे। वो किसकी उपासना करते थे पता है बच्चों? बाल देवता की उपासना करते थे। एलिया जाकर राजा से मिलता है और ये कहता है कि इस साल ना ही ओस गिरेगा और ना ही मेह बरसेगी। इसका मतलब पता है बच्चों? इसका मतलब ये है कि पानी ही उस साल नहीं गिरेगा और अकाल हो जाएगा। तो अहाब राजा जो रहता है वो बोलता है कि ये कौन है कि जो आगे हमको ये सारी बातें बोल रहा है और इसके बोलने से क्या होता है, और उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। तब एलिया वहां से क्या करता है, चला जाता है और वहां से निकलकर वो करीत नाले के पास जाकर छुप जाता है। क्या होता है कि एलिया के कहे के अनुसार उस समय उस राज्य में बहुत भारी अकाल पड़ता है, और एलिया जो रहता है जहाँ पर करीत नाले के पास जो छुपा रहता है वहाँ पर परमेश्वर ने कौमों को आज्ञा दिया रहता है कि एलिया के लिए खाना का व्यवस्था कौवे लोग किया करते थे। कौवे क्या करते थे, उसके लिए मांस का टुकड़ा और रोटी लेकर आया करते थे, और एलिया वही करीत नाले के नदी का पानी को पिया करता था। ये स्टोरी तो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। बच्चों, आपको ये मालूम होगा कि एलिया जो है उसका मृत्यु नहीं हुआ था, उसका स्वर्गारोहण हुआ था। जब एलिया का स्वर्गारोहण होने वाला रहता है उस समय उसका जो सेवक रहता है एलीशा, वो भी उसके साथ में रहता है, और वो दोनों गिलगाल से चलते हैं और एलिया को परमेश्वर बोले रहते हैं कि तुम्हारा स्वर्गारोहण होने वाला है। परमेश्वर बोलते हैं कि यरदन नदी को आपको पार करना है। तब फिर क्या होता है कि जैसे ही एलीशा और जो एलिया जो रहते हैं वो यरदन नदी की ओर पहुंचते हैं तो एलिया जो रहता है वो हमेशा एक चादर को ऐसे लपेटा हुआ रहता था, है ना। और उसकी चादर में बोलते हैं कि बहुत सामर्थ्य था, परमेश्वर ने उसे बहुत सामर्थ्य दिया रहता है। तो क्या होता है, एलिया जो रहता है अपनी चादर को पकड़ता है और उसके किनारे को ऐसे ऐंठता है और उसी यरदन नदी पर ऐसे चादर से उसको मारता है उस यरदन नदी पर। और यरदन नदी क्या होती है, दो भाग में बट जाती है। तो और जैसे ही दो भाग में बट जाती है वहां पर एक रास्ता निकल आता है और फिर एलीशा और एलिया जो है वो यरदन नदी को पार कर जाते हैं। तो क्या होता है कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े आते हैं और एलिया को चारों तरफ से एक बवंडर सा होता है और चारों तरफ बवंडर उठता है और वो अग्निमय रथ में बैठकर स्वर्ग की ओर चला जाता है और एलीशा उसको देखता ही रहता है। तभी एलिया का जो चादर था वो ऊपर से आकर एलीशा के ऊपर ठहर जाता है और एलीशा को दुगनी सामर्थ मिल जाती है। तो बच्चों, आज आपने इन तीनों कैरेक्टर्स के बारे में देखा कि इन तीनों कैरेक्टर्स के जीवन में सेम मिरेकल हुआ। मूसा की लाइफ में लाल समुद्र का दो भाग होना, यहोशू की लाइफ में यरदन नदी का दो भाग होना और एलिया के भी लाइफ में यरदन नदी का दो भाग होना। आप विश्वास करते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे मिरेकल उनकी लाइफ में हुआ था। वैसे ही हमारी भी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल हो सकते हैं अगर हम विश्वास करें। अगर हमारे सामने बहुत सारी परेशानियां आती हैं और हम उसे परमेश्वर के सामने कहते हैं तो परमेश्वर हमेशा हमारे लिए जैसे लाल समुद्र में और यरदन नदी में रास्ता निकाला था, वैसे ही रास्ता परमेश्वर हमारे लिए हमारे परेशानियों के बीच में भी आज भी निकालते हैं। जैसे हमारा संसार में जन्म होता है और हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार होता है, वैसे ही जब इजरायली जब मिस्र में से बाहर निकाले गए तो उनका क्या हुआ, उद्धार हुआ। और जब वो लाल समुद्र को पार किए तो उनके चारों तरफ, उनके दोनों तरफ पानी का दीवार था, ऊपर बादल था और नीचे स्थल था। तो मूसा के द्वारा उनका बपतिस्मा हुआ। तो हमें भी उद्धार पाने के बाद में हमें क्या करना है, बपतिस्मा लेना है। वैसे ही यहोशू के साथ में सारे इजरायली यरदन नदी को पार करते हैं तो परमेश्वर की योजना के तहत
वो कनान देश में पहुंचते हैं। जैसे कि हम भी जब हमारा उद्धार हुआ, जब हम बपतिस्मा लिए और हम विश्वास के साथ अपने जीवन को जीते हैं और हमारे मृत्यु होता है और उसके बाद हम स्वर्ग की ओर हमारा सफर स्टार्ट हो जाता है, अनंत जीवन की ओर। अब हम बाइबल वर्स सुनकर आते हैं। मेरे परमेश्वर हे मेरे बाल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। क्या ही धन्यवाद जो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापों के मार्ग पर खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली पर बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। भजन संहिता 1 से लेकर 2 तक। हालेलुया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करते हैं। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना होगा। सुन इस्राएल का रक्षक, ना होगे वह न सहेगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरे को छानी होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और तेरी प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। भजन संहिता 121। हालेलुया। Thanks to be God, He gave us a victory through our Jesus Christ. 1 Corinthians 15 verse 57. Hallelujah. अब बारी है बच्चों, हम आपके दोस्तों से एक आसन सॉन्ग को सीखेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? फिर आइए हम आपके दोस्तों के पास चलते हैं। My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God made the trees, my God made the seas, my God made the elephants too. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do for you. बच्चों, आज हमने बाइबल के कहानियों को सीखेंगे और देखा कि कैसे परमेश्वर पिता ने अपने दासों के जीवन में अपनी महिमा को प्रकट किए और कैसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया। यदि हम भी परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को माने तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर पिता अपने बड़े नाम से हमारी सहायता करेंगे। और आज हमने आपके दोस्तों से वचनों के साथ साथ हमने एक आसन सॉन्ग भी सीखा कि हमारा प्रभु कितना महान है। हम भी प्रभु की सहायता से सब कामों को कर सकते हैं। तो आप सभी भी परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते रहे बच्चों, तब परमेश्वर पिता आपकी सहायता करेंगे। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाए। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आज के इस सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर, हम जो कुछ सीखा है हमारे दिल और दिमाग में आप कार्य किए, इसलिए धन्यवाद देते परमेश्वर। ओ हमारा जीवन में 30, 60, 100 गुना फलदायक होने पाया परमेश्वर। आप हमारा साथ और संग रहिए परमेश्वर। उसका अनुसार चलने के लिए आप हमारा सहायता करिए परमेश्वर। हर बच्चे लोगों को आपको हाथ में देते परमेश्वर। इस महाविपत्ति का दिन में आप संभाल कर रख रहे, इसलिए धन्यवाद देते परमेश्वर। आने वाले एक हफ्ते जीने का शक्ति और सामर्थ दे परमेश्वर। उनका माता पिताओं को आपका हाथों में देते परमेश्वर। वचन के अनुसार चलाने के लिए उनको सहायता करिए परमेश्वर। हर टीचर्स को आपका हाथों में देते परमेश्वर, उनको भी आप आशीष करिए परमेश्वर। हम सबको आपका हाथों में देते परमेश्वर।
फिर एक दूसरे से मिलने तक आप संभाल कर रखिए परमेश्वर। विंद यीशु मसीह का नाम से मानते हैं, आमीन। बाय बच्चों, हम अगले हफ्ते इसी प्रकार बाइबल के नए जानकारियों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखना और प्रार्थना में बने रहे। बाय, गॉड ब्लेस यू।